हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में मतलब हार्ट के जो हार्ट बीट होता है वो कैसे होता है और हार्ट बीट का ओरिजिन वो कैसे होता है, और इसको ही हम बोलते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट का हार्ट बीट और हार्ट पंप कैसे होता है, इसको ये बोलते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो अभी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में जाने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं हार्ट कितना टाइप का होता है। देखिए हार्ट दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। वन इज कॉल्ड एज द मायोजेनिक, एक और होता है न्यूरोजेनिक। देखिए मायो मतलब क्या होता है, मायो मतलब होता है मसल। तो मतलब हमारा हार्ट जो है हार्ट बीट कैसे स्टार्ट होता है और ओरिजिन कैसे होता है हमारे मसल के थ्रू। तो हार्ट बीट और द मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट स्टार्ट होता है फ्रॉम मसल। और हमारे हार्ट में एक इनबिल्ट सिस्टम होता है, मतलब हमारा हार्ट बीट कोई दूसरे ऑर्गन से या फिर ब्रेन से और कुछ चीज़ से कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल किससे होता है, हमारा हार्ट खुद के अंदर, क्योंकि हमारा हार्ट के खुद के अंदर एक सिस्टम होता है और इनबिल्ट सिस्टम होता है जो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, देखिए हमारे हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज्ड यू कैन से दैट स्पेशलाइज्ड मसल होता है, स्पेशलाइज्ड मसल होता है। और इस मसल को हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। याद रखना, इस स्पेशलाइज्ड मसल को क्या बोलते हैं हम, नोडल टिश्यू। वो जो स्पेशलाइज्ड मसल है जो हार्ट के अंदर है, जो हमारे अंदर है, वो क्या करता है, वो हार्ट बीट स्टार्ट करता है। तो हमारा हार्ट बीट जो स्टार्ट कैसे होता है, हमारा हार्ट बीट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से स्टार्ट होता है। जैसे हमारा ब्रेन में होता है या फिर नर्व फाइबर में कैसे होता है, इम्पल्स से होता है। तो हमारा हार्ट भी ऐसे इम्पल्स से ही वो स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो स्टार्ट होता है। लेकिन वो स्टार्ट किससे होता है, हमारा हार्ट के अंदर खुद का एक सिस्टम है और खुद का सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड मसल होता है। इस स्पेशलाइज्ड मसल को क्या बोलते हैं हम, नोडल टिश्यू, और वो ही खुद स्टार्ट कर देता है हमारा हार्ट पंप को। तो इसीलिए याद रखना, इसीलिए हमारा हार्ट या फिर मायोजेनिक हार्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेटेड। मतलब इसको रेगुलेशन करने वाला कोई नहीं है, वो स्टार्ट ही इस हमारा हार्ट के अंदर होता है और एंड अगर भी होगा खुद हमारा हार्ट के अंदर से ही वो होगा। तो इसको बोलते हैं ऑटो रेगुलेटेड। स्टार्ट कैसे होता है, नोडल टिश्यू से। तो मायोजेनिक हार्ट कहाँ पर दिखता है नॉर्मली, और मायोजेनिक हार्ट कहाँ पर दिखता है, ऑल वर्टिब्रेट में इस मायोजेनिक हार्ट दिखता है। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होता है, वो स्टार्ट होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड मसल जो नोडल टिश्यू है जो हमारा हार्ट के अंदर है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट में नहीं है। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, ये रिलाई ऑन कहाँ पर, नर्वस सिस्टम पर। मतलब उनका जो हार्ट बीट होगा वो मसल से नहीं होगा, वो नर्वस सिस्टम से वो स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कभी कभी एग्जाम में पढ़ता है, नीट एग्जाम में, कि हमारा एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम मतलब क्या होता है, ANS CNS क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। इतना जान लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक PNS होता है, एक होता है ANS। तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम ANS के थ्रू वो मतलब कंडक्टिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी नेट में पढ़ता है कि हम अगर जो ANS होता है, ANS में कौन कौन आता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कभी एग्जाम में आता है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर काट दिया जाए तो हमारा हार्ट बीट करेगा या नहीं करेगा, या फिर क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आंसर होगा कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा मायोजेनिक हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है, हमारे अंदर ही वो इनबिल्ट है, जो नोडल टिश्यू है वही वो हार्ट बीट करता है
हम किसी नर्वस सिस्टम के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। तो इसीलिए वर्टिब्रेट में और मायोजेनिक हार्ट में, जिसको ये मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, इनमें नर्वस सिस्टम का कोई लेन देन नहीं होता है नॉर्मली। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या करता है, लेकिन ऐसे अगर एग्जाम में है कि पैरासिम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और काट दिया जाए तो हार्ट बीट क्या होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ई। अगर न्यूरोजेनिक बात किया जाए, हाँ, वो हार्ट बीट बंद हो जाएगा, लेकिन हमारा हार्ट बीट अगर मायोजेनिक हार्ट बीट नहीं बंद होगा ड्यू टू अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया हमारा हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो अभी अगर हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में। तो मतलब वो किस टाइप का हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो मायोजेनिक हार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी जो भी सीबीएसई में जो 12th में बुक में जो हार्ट का दिया है कि कंडक्टिंग सिस्टम, वो किसका टाइप दिया है, वो मायोजेनिक हार्ट का टाइप दिया है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट का टाइप नहीं दिया है। तो ह्यूमन हार्ट क्या होता है, वो मायोजेनिक होता है, जो ऑटो रेगुलेटेड होता है और वो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल होता है। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम पिछले वीडियो में हम पढ़ गए थे, फिर से हम थोड़ा याद करिएगा। देखिए हमारा हार्ट ऐसे होता है, जो लेफ्ट की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होके रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑरिकल, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल। हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट अगर देखना है तो पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई में वो पढ़ा है वो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट और लेफ्ट क्यों बोलते हैं, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि हमारा राइट नहीं, जो सामने वाला का राइट होता है उसके हिसाब से बोलेंगे। मतलब आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो हार्ट हम देख रहे हैं, ये हार्ट क्या होता है, ये हार्ट आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये हार्ट किस सामने वाला का है, तो उसका राइट जो होगा हमारा ऑब्वियसली लेफ्ट का है वो होगा, लेकिन उसका ही वो राइट होगा, इसलिए इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा। तो हमारा हार्ट के अंदर अभी बोला था क्या, स्पेशलाइज्ड मसल होता है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। ओके, वो नोडल टिश्यू हार्ट भी स्टार्ट करता है। अभी वो जानते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है और कौन कौन सा टाइप का नोडल टिश्यू होता है। फर्स्ट नोडल टिश्यू एक होता है, वो होता है यहां पर दिखता है। ओके, इसको ही हम बोलेंगे SAN और इसको बोलते हैं हम साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। देखिए ऑरिकल को भी हम बोलते हैं आर्ट्रियल, तो इसलिए कभी कभी दिखता है कि इसको लिखते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। तो साइनो आर्ट्रियल साइनो ऑरिकुलर वो सेम है, ऑरिकुल को क्योंकि आर्ट्रियल बोलते हैं तो इसलिए साइनो ऑरिकुलर को भी हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेम होता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड भी लिख सकते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड भी वो लिख सकते हैं। तो साइनो आर्ट्रियल नोड कहाँ पर दिखता है, देखिए ये हो गया आर्ट्रिया। आर्ट्रिया के पूरा कॉर्नर पर, कहाँ पर, राइट कॉर्नर पर। राइट मतलब ये लेफ्ट वाला मत सोचिएगा, क्योंकि मैंने बोला था वो सामने वाला का जो होगा, तो सामने वाला का क्या होगा, राइट। तो ऐसे नोड फर्स्ट होगा, एक होगा SAN। ऐसे नोड कहाँ पर दिखता है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। ओके, तो यहाँ पर दिखता है राइट एट्रियम, ऐसे नोड वो दिखता है। एक हो गया पहला वाला, वो क्या करेगा वो क्या करेगा, वो आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के सिंपली रूल है,
आप एक सोचिए एक बैलून है, बैलून को जब आप प्रेस करेंगे इसको हम बोलेंगे कंट्रैक्शन। बैलून में प्रेस करेंगे उसके अंदर जो भी होगा हमारे हार्ट के जो आर्टरिया है वेंट्रिकल है बैलून की तरफ को होता है। तो एक बैलून को जब इसे प्रेस करेंगे जो भी होगा वही सेम होगा कंट्रैक्शन। तो इसीलिए कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया जो है उसको हम मान सकते हैं कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक बैलून को प्रेस कर रहे हैं, उसका मीनिंग सेम होता है। तो एसए नोड क्या करेगा, एसए नोड करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। समझ लिए। अभी क्या होगा, अभी एक और है, इसको हम बोलेंगे AVN, इसको बोलेंगे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, तो ए भी नोड कहां पर दिखता है, यहां पर देखिए, इसको ही हम बोलेंगे AVN। ओके, AVN आप एग्जैक्ट पूछेंगे कि एग्जैक्ट उसका लोकेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। मैं हमेशा फिर से बोल दे रहा हूं, आप बोलेंगे जैसे आपके सामने एक हार्ट है और आपके सामने एक इंसान है उसके हार्ट के बारे में, तो लेफ्ट राइट कॉर्नर, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, तो कहाँ होगा, यही होगा। तो इसको हम बोलेंगे कहाँ, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ राइट आर्ट्रियम। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें एक्चुअली एक यहाँ पर तो ओब्वियसली वॉल्व है, तो यहाँ पर एक सेप्टम है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे। तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, वो ऑरिकल और द वेंट्रिकल के बीच का जो होता है इसको हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इसीलिए क्योंकि ये जो AVN है वो ऑरिकल और वेंट्रिकल का सेप्टम के पास में ही है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और इसको ही हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। मतलब वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर के सेप्टम के पास ही होता है, इसलिए इसका नाम ही ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका हमारा AVN। वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टार्ट करेगा हमारा, अच्छा मैं पहले बोल देता हूँ कि नोडल टिश्यू कैसे कैसे होता है, उसके बाद ही हम जानेंगे कंडक्टिंग सिस्टम वो कैसे होता है। तो एक हो गया AVN, उसके बाद होता है AV नोड से ऐसे बंडल जैसे निकलता है, ऐसे बंडल जैसे निकलता है, इसको हम बोलेंगे AV बंडल, AV बंडल। ओके, अभी वो जो AV बंडल है, अभी वो जब वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा फिर वो दोनों तरफ के और बाइफर्केट हो जाएगा, मतलब एक और एक लेफ्ट के तरफ चला जाएगा, एक राइट के तरफ वो चला जाएगा। अब ये दोनों जो बाइफर्केट हो गए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज। याद रखिएगा जो हीज जब लिखेंगे तब H जो होता है वो कैपिटल में लिखेंगे, तो ये हो गया बंडल ऑफ हीज। अब बंडल ऑफ हीज से जब वेंट्रिकल के अंदर चला गया तो वहाँ पर ऐसे छोटा छोटा फाइबर जैसे दिखता है, यहाँ पर वो फाइबर जैसे जो होता है जो वेंट्रिकल वॉल के अंदर चला जाएगा, और इस वॉल को हम क्या बोलेंगे, और इस फाइबर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ये पुरकिंजे नाम आप सुने हैं कभी, ये वही पुरकिंजे है जो प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किए थे, याद रखिएगा। तो ये भी वो पुरकिंजे फाइबर भी डिस्कवर किए थे, तो उनके नाम के हिसाब से वो फाइबर हो गया पुरकिंजे फाइबर। तो ये हो गया, और बंडल ऑफ हीज, हीज के नाम पर ही हुआ था, इसलिए क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए वो H क्या होता है, वो H कैपिटल होता है। तो ये हो गया बंडल ऑफ हीज। अभी वो कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है देखिए, ये जो एसए नोड है, एसए नोड एक्चुअली वो क्या करता है, वो कंडक्टिंग सिस्टम और द इम्पल्स और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो स्टार्ट करता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होता है, एसए नोड से ही वो स्टार्ट होता है। तो एसए नोड स्टार्ट करके वो क्या करेगा, किसको भेजेगा, AV नोड। अब AV नोड क्या करेगा, AV बंडल को भेजेगा,
ए बी बंडल क्या करेगा, वो फिर बंडल ऑफ हीच को भेजेगा, बंडल ऑफ हीच क्या करेगा, पुरकिंजे फाइबर को भेजेगा, और पुरकिंजे फाइबर है पूरा इम्पल्स को पूरा वेंट्रिकल में फैला देगा। तो अभी वो हार्ट सिस्टम ऐसे ही वो स्टार्ट करता है। और उसका सीक्वेंस याद रखिएगा, ये बहुत बार पढ़ता है। पहले होगा एस ए नोड, उसके बाद होगा ए बी नोड, उसके बाद होगा ए बी बंडल, उसके बाद होगा बंडल ऑफ हीच। देखिए जो बंडल ऑफ हीच ए बी बंडल है ना, ये दोनों को मिलाकर कभी ए बी बंडल बोला जाता है या फिर बंडल ऑफ हीच भी बोल देते हैं। दोनों सेम होता है, जो भी होगा सेम ही होगा। और उसके बाद होगा पुरकिंजे फाइबर। ये आप समझ लिए, ये हो गया आपका सीक्वेंस। ये अच्छे से याद रखना, ये बहुत बार मतलब बहुत ही बार नीट में मतलब पेट क्वेश्चन है उसका, ये आप समझ लिए। अभी हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम तो हो गया, मतलब पहले हो गया एस ए नोड से हो गया ए बी नोड से ए बी बंडल, फिर बंडल ऑफ हीच, फिर पुरकिंजे फाइबर हो गया। तो अभी कंडक्टिंग सिस्टम होता है कैसे, एग्जैक्टली होता है कहता है। देखिए एस ए नोड इम्पल्स छोड़ता है, कितने बार छोड़ता है, एक बार में एस ए नोड एक बार में 70 to 75 टाइम्स वो छोड़ता है, और 5 टाइम्स ऑफ इम्पल्स वो छोड़ता है पर मिनट। मतलब एक मिनट में 70 to 75 टाइम्स इम्पल्स करता है, मतलब फिर से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो छोड़ता है। तो 70 to 75 एवरेज अगर देखेंगे तो कितना होगा, 70 से 75, तो उसका एवरेज होगा 72 टाइम्स ऑफ इम्पल्स पर मिनट। तो इसका मतलब एस ए नोड कितने बार एक मिनट में इम्पल्स छोड़ता है, 72 टाइम्स। तो इसीलिए याद रखना, इसीलिए हमारा हार्ट भी मिनट में कितने बार धड़कता है और कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स। मतलब एक इम्पल्स में एक इम्पल्स का एक हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट के लिए वो इम्पल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 72 टाइम्स इम्पल्स करता है, इसलिए हमारा हार्ट बीट भी 72 टाइम्स बीट करता है। और क्योंकि वो हार्ट बीट इम्पल्स वो स्टार्ट करता है, तो ऐसे नोड को भी हम बोलते हैं पेस मेकर। ओके, तो पेस मेकर जो हो गया, और इसको हम बोलते हैं हम ऐसे नोड। मतलब हमारा किसी का हार्ट का बीट मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, क्या ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पेस मेकर एक लगा देते हैं हार्ट में। आप सुनते होंगे कि उसका पेस मेकर लगा है। वो पेस मेकर क्या है, वो एक्चुअली साइनो ऑरिकुलर नोड है और एसए नोड है, उसको ही हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अगर एसए नोड लगा देंगे तो हार्ट बीट अच्छे से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वही स्टार्ट करता है। तो वो अगर खराब हो गया है तो क्या करेंगे, हम ट्रांसप्लांट कर देंगे एसए नोड, और इसको हम बोलेंगे पेस मेकर। तो पेस मेकर अब जो अगर लगा देंगे तो क्या होगा, हार्ट बीट अच्छे से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया पेस मेकर। अब जो इम्पल्स है वो कहाँ पर जाएगा, वो ए बी नोड पर जाएगा। तो ए बी नोड पर जाएगा, वो रिसीव कर लेगा ए बी नोड। तो ए बी नोड वो रिसीव करने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से वो एम्पलीफाई कर देगा और रीजनरेट वो कर देगा, रीस्ट्रेंथन वो कर देगा। मतलब जितना था उतना, क्योंकि वो ऑरिकल से स्टार्ट हुआ है, वो जाएगा कहाँ पर, वो वेंट्रिकल के अंदर तक जाएगा वो इम्पल्स। वो डायरेक्ट वो ऐसे नहीं जा पाएगा, तो क्या करेगा, ए बी नोड क्या होगा, और ज़्यादा वो स्ट्रेंथ कर देगा उस इम्पल्स को। तो इसीलिए ए बी नोड को हम बोलते हैं पेस सेटर। पेस सेटर मतलब ए बी नोड होता है, वो पेस सेट करता है। तो वही वो एक्चुअली वो जो पहले वो लेता है कहाँ पर, एसए नोड से, वो फिर वो वेंट्रिकल को भेज देगा। तो इसीलिए ए बी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। तो ए बी नोड और एसए नोड हो गया और ए बी नोड हो गया। जब ए बी नोड वो रिसीव किया जो इम्पल्स एसए नोड से, वो रीजनरेटर रीस्ट्रेंथन कर देगा, उसके बाद ए बी बंडल को भेज देगा। तो ए बी बंडल के थ्रू वो दो तरफ के तो बाइफरकट है, जो बंडल ऑफ हीच के थ्रू वो जाके वो पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वो वेंट्रिकल को भेज देगा। तो वैसे ही वो कंडक्टिंग सिस्टम हो जाएगा, मतलब इम्पल्स सारे हार्ट के बीच में वो चला जाएगा। ये हो गया हमारा।
तो अभी अगर एसए नोड इम्पल्स होगा उसका मतलब क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब एसए नोड क्या करेगा, जब इम्पल्स भेज देगा, आप सोचिए इस राइट एट्रियम के बारे में, इसको मान लीजिए कि बैलून का जैसा है, मैंने अभी बोला था, तो उसको अगर कंट्रैक्ट कर देंगे वो क्या होगा, वो इम्पल्स के थ्रू ही वो कंट्रैक्ट होगा। क्या होगा हम बाद में पढ़ेंगे और कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे, जो कार्डियक साइकिल में आता है। तो अभी क्या करेगा, वो अगर कंट्रैक्ट कर देगा और एसए नोड अगर इम्पल्स देगा वो ऑरिकल कंट्रैक्ट होगा। तो उसका काम क्या है, एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑरिकल। ओके, तो ये क्या करेगा, अभी वो इम्पल्स जाके क्या करेगा, वो एबी नोड पर जाएगा। एबी नोड क्या करेगा, एबी नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसको, वेंट्रिकल का। तो ये बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे विथ हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर, क्योंकि वो पहले ओरिजिन तो कर दिया एसए नोड और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑरिकल को कर दिया, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया। जो इम्पल्स भेज दिया वो एक्सेप्ट करेगा एबी नोड, उसके बाद ही वो वही कंडक्ट करेगा वो वेंट्रिकल के थ्रू। वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, वो एबी नोड करेगा। तो इसीलिए हार्ट का जो ऑरिकल वो ऑरिकल है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो किसके वजह से, एसए नोड के वजह से। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल में होगा वो किसके थ्रू होगा, वो वेंट्रिकल के थ्रू होगा। ओके, तो अभी हम जानेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो अभी हम पढ़ दिए कैसे कंडक्टिंग सिस्टम हुआ। तो अभी हम जानेंगे कंडक्टिंग सिस्टम मतलब क्या होगा, इम्पल्स कैसे फॉर्मेशन हुआ। अभी हम जानेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल क्या होता है, वो इम्पल्स के साथ वो मतलब मिल के पढ़ा जाता है, क्योंकि इम्पल्स के साथ उसका बहुत ही रिलेशन है। क्या रिलेशन है अभी हम पढ़ेंगे। आपको अगर पूछा जाए कि एक कार्डियक साइकिल क्या होता है, और सिंपली आपको पूछा जाए कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, देखिए हमारा हार्ट में जो इम्पल्स होता है वो कौन भेजता है, वो एसए नोड भेजता है, फिर एबी नोड जाएगा, फिर बंडल एबी बंडल जाएगा, फिर बंडल बीज जाएगा, फिर पुरकिंजे फाइबर जाएगा। तो अभी जो एसए नोड है जो इम्पल्स भेजता है वो कितने बार भेजता है, 72 टाइम्स वो भेजता है ऑन एन एवरेज। नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स, लिख लेता हूँ, देखिए 70 to 75 टाइम्स इम्पल्स भेजता है पर मिनट। और इसको एवरेज किया जाए कि 70 to 75 मिनट, वो 72 टाइम्स होता है पर मिनट वो इम्पल्स भेजता है। तो अगर इम्पल्स भेजेगा 72 टाइम्स तो हार्ट बीट भी 72 टाइम्स होगा। तो आप तो ये जान ली इम्पल्स हो गया, हार्ट बीट हो गया। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, देखिए वो 72 टाइम्स जो भेजता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कर करके 72 टाइम्स ये हो गया इम्पल्स, 72 टाइम्स वो हो गया। तो जो 1 और 2 का इम्पल्स जो भेजा उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होता है इसको ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, या फिर 2 या 3 के बीच जो भी इवेंट होता है इसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो अब कार्डियक साइकिल ऐसे ही बोल सकते हैं कि इवेंट्स बिटवीन 2 इम्पल्सेस जनरेटेड बाय द एसए नोड। मतलब एसए नोड जो जनरेट करेगा इम्पल्स, वो 2 इम्पल्स के बीच के जो भी इवेंट होगा अभी उसको ही बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। तो अब अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या होगा, इवेंट्स बिटवीन 2 इम्पल्सेस जनरेटेड बाय द एसए नोड। ओके, तो अभी 1 मिनट में 72 टाइम्स इम्पल्स भेजता है। तो अगर पूछा गया कि कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है या फिर एक कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है, आप ऐसे ही सिंपली कर सकते हैं कि 72 टाइम्स इम्पल्स होता है कितने में, 1 मिनट में, और इसको ही वो बोलते हैं 60 सेकेंड। ओके, तो एक बीट कितना होगा, 60/72 टाइम्स इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो मतलब वो 0.8 सेकेंड हो गया, इसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। सो 1 कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ओके,
इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, मतलब एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड वो आपको लेता है। ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। अभी उसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे कि एक इम्पल्स के बीच के जो काम होता है और क्या काम होता है उसको ही हम बोलेंगे जो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। वो 0.8 सेकेंड के बीच में क्या क्या इवेंट्स बनता है इसको ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल अगर बोलोगे, साइकिल मतलब गोल, ये हमारा साइकिल हो गया। इसमें मेनली 3 इवेंट्स होता है। ओके, एक इवेंट को बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो होता है 0.4 सेकेंड के लिए। एक होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, ये क्या होता है 0.1 सेकेंड होता है। एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कितना टाइम होता है 0.3 सेकेंड। तो अगर मिला दिया जाए कि 0.1, 0.3, 0.4 कितना हुआ 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल में और जो 3 इवेंट होता है वो 0.8 सेकेंड अगर डिवाइड कर लेंगे तो वही 3 इवेंट्स ही होता है कि कंप्लीट कार्डियक साइकिल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टल, एक होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये हो गया हमारा 0.8 सेकेंड। तो अभी उसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो वर्ड आता है ना सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, उसका मतलब क्या है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही हम थोड़ा अच्छे से हम जान पाएंगे। देखिए, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। ओके, सिस्टोल को हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन। अभी आपके मन में आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिलैक्सेशन क्या होता है। आप मान लीजिए, हमेशा मैं बोलता हूं कि आप हार्ट के स्ट्रक्चर जैसे देखोगे वो एक्चुअली वो बैलून के जैसे ही वो दिखता है। बैलून के अंदर जो भी होगा, जो भी प्रेशर होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, वैसे ही वो हार्ट के अंदर होगा। तो आप हमेशा वो एक बैलून के, मतलब आप बैलून को इमेजिन करिए और उस बैलून के अंदर इमेजिन करिए कि ब्लड, मतलब पानी भर दीजिएगा एक बैलून के अंदर। आप सोचिए सिंपली एक बैलून है, बैलून के अंदर वाटर भर दीजिएगा, जैसा होगा वैसे ही वो हार्ट के स्ट्रक्चर में होगा, मतलब हार्ट आर्टरी में होगा, वेंट्रिकल में होगा। ओके, तो अगर कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप सिंपली उस बैलून को प्रेस कर देंगे। तो जब प्रेस कर देंगे उसको ही हम बोलते हैं सिस्टोल। जब इस बैलून को हम प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जितना एक है उसको प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब कम हो जाएगा, हमेशा याद रखना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मतलब अगर वॉल्यूम उसका कम हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर उसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। तो जो भी सिस्टोल मतलब आर्टरी में हो या फिर वेंट्रिकल में हो, जिसमें भी वो कॉन्ट्रैक्शन होगा और सिस्टोल होगा, इसमें प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, वो पॉजिटिव प्रेशर में होगा। एक होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए बैलून ऐसे ही है पहले, मतलब जब फुला हुआ नहीं होता है, तो फुला दिए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब प्रेशर वो घट जाएगा। तो इसीलिए जब भी डायस्टोल और रिलैक्सेशन होता है तो उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, माइनस हो जाता है या फिर घट जाता है। तो ये जान लिया आप कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल के बारे में, और डायस्टोल और रिलैक्सेशन के बारे में हम जान लिए। अभी हम हार्ट के स्ट्रक्चर के फिर से थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम जान लेंगे कि हार्ट कार्डियक साइकिल कैसे होता है। तो अगर हार्ट के स्ट्रक्चर ऐसे फिर से देखिएगा, ये हो गया हमारा हार्ट,
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा मैं फिर से बना देता हूँ। ओके ओके, ये हमारा हार्ट हो गया। अब हार्ट में 4 चैम्बर हम करते हैं। 1 2 4 चैम्बर हो गया। इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकिल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकिल, इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप जान लिए। अभी हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्या, ब्लड कहाँ से आएगा, पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, ये हो गया उसका आपका सुपेरियर वेना कावा, ये हो गया हमारा इंफेरियर वेना कावा। एक होता है और एक होता है, उसको हम बोलेंगे कोरोनरी साइनस। हम पिछले वीडियो में, जो बच्चे नए आए हैं वो हमारे पिछले वीडियो में हम जा सकते हैं, इसमें टोटल हार्ट स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों से किस टाइप का ब्लड आएगा, वो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो अभी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम पर, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इसमें एक वॉल्व होता है, क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो 3 कड़े टेंडनी के साथ वो लगा हुआ रहता है। तो अभी इसमें एक होल होता है और वेसिल होता है, यहाँ से वो ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स के पास। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। अब इस पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पर जाएगा, वो लंग्स हो गया, ये लंग्स को जाएगा और लंग्स से वो क्या करेगा, फिर से ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन हो गया। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लेफ्ट ऑरिकल जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, फिर वो एओर्टा के थ्रू वो चला जाएगा कहाँ पर, फिर से वो बॉडी को चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ये आप पिछले क्लास में हम पढ़े थे। अभी आ जाइए जो कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पढ़े थे। एक यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे एसए नोड। एक यहाँ पर है, इसको हम बोलेंगे एवी नोड। इतना जानते होंगे। यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस पल्मोनरी आर्टरी में भी एक वॉल्व होता है, ऐसे होता है। ओके, अच्छा वो एबी नोड के बाद वो क्या जाएगा, एबी बंडल हो जाएगा। एबी बंडल ये हो गया आपका एबी बंडल। एबी बंडल के फिर से वो बाइफर्केट होगा, एक लेफ्ट में चला जाएगा, एक राइट में चला जाएगा। इसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिज। अब बंडल ऑफ हिज से क्या निकलेगा, वो फाइबर निकलेगा, इसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, जो हम पिछले क्लास में, अभी पिछले वीडियो में हम पढ़े थे। तो इतना हम जान लिए। तो अभी यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ऐसे वो ऐसे रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वॉल्व। ओके, अब इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड जो कि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के अंदर जो रहता है, बीच में जो होता है। तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, वॉल्व ऐसे होता है, इसको हम बोलेंगे माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड, बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व। ये अब जान लिए। अभी हम आते हैं एक्चुअली जो कार्डियक साइकिल में क्या होता है। ओके, तो पहले जो होता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। अब आप सोचोगे कि जॉइंट डायस्टोल कहाँ पर हो गया, भाई जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल हो गया, इसको ही हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। सेम होता है, इसको कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑरिकल और द वेंट्रिकल दोनों ही वो डायस्टोल में रहते हैं। डायस्टोल मतलब क्या पढ़े थे हम,
रिलैक्सेशन। मतलब फर्स्ट जो हो जाएगा, फर्स्ट इवेंट होगा वो क्या होगा, दोनों रिलैक्सेशन हो जाएंगे। मतलब आर्टरी भी, मतलब ऑरिकल भी और आर्ट्रियम भी रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल भी रिलैक्सेशन होगा। इतना मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि पूरे हार्ट ही रिलैक्सेशन में होगा। तब पूरे हार्ट ही क्योंकि रिलैक्सेशन में होता, इसको ही हम बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टल। मतलब यहाँ पर पूरा हार्ट रिलैक्स हो गया। रिलैक्स मतलब क्या हो गया, एक बैलून ऐसा है, जब आप मान लीजिए कि करके हम सोच लेते हैं, मतलब हमारा जो एयर है वो अंदर की तरफ चला आता है, तो ऐसे समझ लीजिए बैलून है, अगर उसके अंदर वो एयर चला जाएगा वो इसे फूल जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन मतलब अंदर के अभी वॉल्यूम बढ़ गया है और प्रेशर कम हो गया है। तो अभी क्या हो गया, प्रेशर यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। तो प्रेशर नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर सब प्रेशर पॉजिटिव हो गया। मतलब इसके अलावा चारे दूसरे रीजन पर प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। हमेशा याद रखना, वाटर हो, एयर हो, ब्लड हो, जो भी हो, वो हमेशा ट्रांसफर होता है कहाँ पर, फ्रॉम पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर। हेलीकॉप्टर भी वैसे ही करता है। मतलब हेलीकॉप्टर जब पंखा उसका घूरता है वो क्या होता है, वो ऊपर क्या होता है, वो ऊपर नेगेटिव प्रेशर कर देता है, तो इसलिए वो उठ जाता है, क्योंकि अंदर नीचे क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, अंदर ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर हो गया, इसलिए वो उठ गया है। कोई भी मतलब थिंग होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को उठ जाएगा। जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स हमारे इनहेलेशन करने के बाद करने से वो गैस हमारा अंदर क्यों चला आता है, क्योंकि वो हमारा लंग्स रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स मतलब उसके अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए गैस हमारा अंदर के तरफ चला आता है। तो वैसे ही इस ऑरिकल में प्रेशर अभी कम हो गया है। तो मतलब जो भी ब्लड होगा बाहर, यहाँ पर कहाँ होगा, राइट एट्रियम पर, राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम पर वो आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा, ऑब्वियसली वो सुपीरियर वेना कब आए, इंफीरियर वेना कब आए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो जो कोरोनरी साइनस है वो सबसे वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम पर आ जाएगा। आ गया। अभी आप सोचिए, अभी वेंट्रिकल भी रिलैक्स पर है, याद रखिएगा सभी रिलैक्स पर है। ये जो वॉल्व है ना, वो वॉल्व कैसे, ऐसे है, ऐसे है। तो अगर ऊपर से मान लीजिए ऐसे, अगर ऊपर से आ जाएगा ऐसे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो ब्लड भी वो नीचे से चला जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, तो अगर ऐसे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे खुल जाएगा तो ब्लड नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा वो फिर से वो बंद हो जाएगा। ऐसे है ना, अगर नीचे से आएगा तो फिर से ऐसे बंद हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे खुल जाएगा। ऐसे ही समझ लीजिए कि वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ पर, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है यहाँ पर वो खुल जाएगा, ऊपर से वो आ जाएगा। लेकिन वो जो ऊपर से जो राइट एट्रियम पर आ गया ब्लड, वो वेंट्रिकल पर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, वो ग्रेविटी के वजह से आता है, और इसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोइंग। फ्री फ्लोइंग मतलब कोई उसके मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे रहा है। ऊपर आप मान लीजिए, आप ऐसे बॉटल देखिए, एक बॉटल है, अगर ऊपर से हम वाटर भेजेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम फोर्स को ही नहीं दे रहे हैं। कैसे हो रहा है, वो ऐसे सोचिए, वो नीचे आ गया। क्यों आ गया, ग्रेविटी के वजह से। तो वैसे ही जब ब्लड यहाँ पर राइट एट्रियम पर आ गया है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो ऑब्वियसली फ्री फ्लो करके कहाँ पर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल पर आता है। कितना ब्लड आता है, याद रखिएगा 70% ब्लड वो आ जाता है फ्री फ्लो पर, मतलब धीरे धीरे ब्लड वो आता है। ओके, ये हो गया जॉइंट डायस्टोल पर, यहाँ पर 70% हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, 70% ब्लड जब आ जाएगा तभी वो क्या करेगा, यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पर भी ब्लड आता है। यहाँ पर कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहाँ पर, राइट एट्रियम पर, लेफ्ट एट्रियम पर भी वो ब्लड आता है। ओके, वो भी वो फ्री फ्लो करके कहाँ पर जाता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल पर वो फ्री फ्लो करके जाता है। कितना जाता है, 70% हो जाता है। इतना समझ लिए।
अभी ये जॉइंट डायस्टोल खत्म हो गया है, इसका मतलब अभी 70% ब्लड जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पर जाएगा, 70% ब्लड जब चला जाएगा तब जॉइंट डायस्टोल खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 0.4 सेकेंड खत्म हो गया है, समझ लिए। अभी 70% ब्लड कहाँ पर है, इस वेंट्रिकल पर है और इस वेंट्रिकल पर है, और 30% ब्लड कहाँ पर है, वो अट्रियम पर है, इस अट्रियम पर, इस अट्रियम पर। सेकंड अभी आ जाएगा, ये खत्म हो गया। सेकंड आ गया आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल और आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, उसका मतलब क्या हो गया, आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसका मतलब क्या होगा, अभी हमारा इम्पल्स स्टार्ट होगा। अभी तक वो कंप्लीट डायस्टोल मतलब पूरा रिलैक्सेशन पर था, लेकिन जो इम्पल्स जब भी स्टार्ट होगा वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो अभी हमारा इम्पल्स स्टार्ट होगा, और इम्पल्स कौन भेजेगा, एसए नोड भेजेगा। तो फर्स्ट इम्पल्स अभी क्या देगा, एसए नोड फर्स्ट इम्पल्स देगा। तो इम्पल्स अभी अगर देगा तो क्या करेगा, वो क्या करता है, वो आर्टरी को कंट्रैक्ट करता है। तो जब आर्टरी को कंट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, आर्टरी ऐसे मान लीजिए, ऐसे एक आर्टरी है, तो इसको अगर कंट्रैक्ट कर देंगे तो इसके अंदर अभी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर प्रेशर पॉजिटिव पर हो गया, जब वो नेगेटिव पर था यहाँ पर वो पॉजिटिव पर ब्लड हो गया है, और ब्लड प्रेशर पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ओके। यहाँ पर भी अभी पॉजिटिव पर हो गया लेफ्ट पर, यहाँ पर नेगेटिव पर हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल पर। तो अभी अब सिंपली सोचिए ना, एक बैलून मान लीजिए, एक ये जो वेंट्रिकल है, जो एक बैलून है, ऊपर एक बैलून है, उसको बोलेंगे आर्टेरिया। अगर इस ऊपर बैलून को अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जोर से ब्लड नीचे तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको प्रेस कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या करेगा, ब्लड धड़ से वो नीचे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ब्लड जो भी था, मतलब कितना था, 30% जो ब्लड था वो सडनली वो नीचे चला जाएगा, और विथ फोर्सफुल्ली, और फोर्सली हो जाएगा कितना परसेंट, 30%। और आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जब होगा 30 टाइम्स मोर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ज़्यादा, और 30% ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो क्या हो गया, अभी वो टोटल ब्लड चला गया कहाँ पर, वेंट्रिकल पर चला गया। 70% पहले था, अभी वो 30% चला गया है अभी, ओके। अभी ब्लड जब सभी आ गया वेंट्रिकल के अंदर, अभी वो क्या होगा, अभी नेक्स्ट हो गया क्या, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड यहाँ पर वाल्व है, वो क्या होगा, वो कंप्लीट बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बैक फ्लो होने नहीं देगा। क्योंकि अगर बैक फ्लो होके देगा वो क्या करेगा, फिर से वो लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया पर चला जाएगा, लेकिन वो ऐसे होने नहीं देता है। तो वो क्या करता है, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेड हो गया है। अच्छा इसको ही कर, तो अभी 30% जो ब्लड आ गया है वो कहाँ चला जाएगा, वो वेंट्रिकल पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर वेंट्रिकल पे ही ब्लड सारे कुछ है, मतलब यहाँ पर क्या पर राइट एट्रिया पर भी सारे ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल पर भी वो सारे ब्लड है। तो ऑरिकल में अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर वॉल्व होता है, एक ये हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया। इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व अभी वो बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, ये जो अभी वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है वो फिर से वो ऊपर नहीं चला जाए, तो इसीलिए क्या हो गया, वो वाल्व बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर नहीं जाने देगा, इसलिए वो बंद हो जाएगा। तो अभी अगर ब्लड बंद हो जाएगा, अभी वो क्या करेगा, थर्ड टाइप का हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, अभी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। अभी वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, अभी
कंट्रैक्ट जब होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अभी नेगेटिव था अभी पॉजिटिव इसमें आ जाएगा और इसमें नेगेटिव हो जाएगा। तभी क्या करेगा, अब सिंपली सोचिए ये जो वेंट्रिकल है, ये जो वेंट्रिकल है ये तो बैलून की तरफ है, तभी उसको प्रेस करेंगे तो ब्लड कहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व है, ये वॉल्व के थ्रू तो नहीं जा पाएगा, एक ही होल है, इसके अंदर और इसके थ्रू ही वो जाएगा। वो क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ही वो ब्लड वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेमिलुनर बल्ब खुल जाएगा, वो इसके तरफ है, ऐसे है। तो अगर इससे ब्लड जाएगा तो क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर आ जाएगा, मतलब यहाँ से अगर नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो नहीं खुलेगा, ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अभी ब्लड गया, और जब ब्लड गया वो खुल गया, सेमिलुनर बल्ब अगर खुल गया है तभी ऊपर चला जाएगा, सारे ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक हुआ था, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, वो कहाँ पर जाएगा, वो एओर्टा के थ्रू जाएगा। एओर्टा क्या होता है, वो टोटल बॉडी को ब्लड फ्लो करेगा। तो जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू वो चला जाएगा। और जो एओर्टा का जो ओपनिंग है इसमें भी ऐसे ही सेमिलुनर बल्ब भी इससे ही बोलते हैं, मतलब सेमिलुनर बल्ब इसमें भी है इसमें भी है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी पर भी है और एओर्टा पर भी सेमिलुनर बल्ब है। तो अभी अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन पड़ा और जो सिस्टोल पड़ा तो वेंट्रिकल सब प्रेस हो गई, तो ब्लड क्या जाएगा, ओब्वियसली राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो का किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, वो लंग्स में चला जाएगा। और जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड था वो कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू बॉडी के पास चला गया। तो अभी वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया। ये कितना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये है 0.3 सेकेंड, ये था 0.1 सेकेंड। ओके, अभी वो 0.3 सेकेंड के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया है। तो अभी वो क्या हो जाएगा, वो भी वो फिर से जॉइंट डायस्टोल होगा, जो कि वो पहले था, वो फिर से वो जॉइंट डायस्टोल होगा। तो अभी वो वेंट्रिकुलर सिस्टम जब भी खत्म होगा वो क्या होगा, सेमिलुनर बल्ब यहाँ पर था और यहाँ पर था, एओर्टा में भी था, वो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अभी सेमिलुनर बल्ब और क्या था, सेमिलुनर बल्ब जो था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी ब्लड यहाँ पर चला गया था, मतलब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो फिर से बैक करके वो नीचे नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल्ब उसको रख देगा सेमिलुनर बल्ब, और यहाँ पर भी जो एओर्टा में जो ब्लड चला गया था वो फिर से वो बैक करके नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें एक बल्ब अगेन है, इसको बोलते हैं माइट्रल बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब, तो इसके थ्रू वो नहीं जा पाएगा और बैक फ्लो नहीं कर पाएगा और ब्लड अगेन वेंट्रिकल में नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया है। अभी उसको क्या जाएगा, वो जॉइंट डायस्टोल अगेन जाएगा, मतलब अगेन सारे रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से वो ब्लड जाएगा कहाँ पर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से वो ऑरिकल में आएगा और इसमें लंग्स में आएगा, लंग्स से वो चला जाएगा, वो फिर से क्या होगा, वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, जैसे हम पहले हुआ था वैसे ही वो साइकिल रिपीट होगा। और इसको ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो कि है 0.8 सेकेंड, और एक 0.4 सेकेंड हो गया जॉइंट डायस्टोल, इसको ही बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एक होता है 0.1 सेकेंड, उसको बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। एक होता है 0.3 सेकेंड और इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जो आर्ट्रियल सिस्टोल हो गया वो स्टार्ट कैसे होगा, साइनो ऑरिकुलर नोड स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करके वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा वो कौन करेगा, ओब्वियसली एबीएन करेगा, और एबी नोड ऑफ द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और द एबीएन वो स्टार्ट करेगा इम्पल्स, तभी वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल के बारे में थोड़ा आप जान लिए। अभी हम जानते हैं कार्डियक साइकिल के तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकलता है।
तो एक कार्डियक साइकिल के बारे में हम जान लिए। अभी वो कार्डियक साइकिल में पर मिनट ईच वेंट्रिकल पर मिनट 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, और पर मिनट पे छोड़िए 70 ml ब्लड पंप करता है पर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब 1 कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है। तो मतलब याद रखिएगा, एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल 70 ml ब्लड पंप करता है। और याद रखिएगा, इसको ही हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम ब्लड पास होता है, कितना 70 ml ऑफ ब्लड मतलब पास होता है। क्या मतलब हार्ट से वो कितना जाता है, कितना 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से वो चला जाता है थ्रू वेंट्रिकल। ओबियसली वेंट्रिकल के थ्रू ही हार्ट के बाहर जाएगा, आर्ट्रियम से तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व है, वेंट्रिकल के थ्रू ही जाएगा। इधर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू वो बाहर जाएगा। और इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमेशा याद रखना 70 ml ऑफ ब्लड होता है। अभी हो गया। अभी अगर कार्डियक आउटपुट पूछा जाए, याद रखिए बहुत बार पूछता है कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ द ब्लड पंप पर मिनट, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट पर मिनट। 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट पंप कर देता है, हम कैसे जानेंगे। एक फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट और हार्ट बीट। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे कितना है 70 ml, हार्ट बीट हमारे कितना है 72, तो कितना हो जाएगा 5040 ml, जो कि नॉर्मली 5000 ml हो गया है। इसको ही हम बोलेंगे 5 लीटर। ये याद रखना, वो 5 लीटर क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। इसको ही हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ये बहुत बार पढ़ा है वो नेट में, मतलब बहुत बार। ये फार्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम विथ हार्ट बीट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये एवरेज वो रेस्टिंग कंडीशन के नॉर्मली होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कुछ एथलीट होते हैं, एथलीट होता है या फिर जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, उनमें क्या होता है एथलीट में, क्योंकि वो बहुत हमेशा दौड़ना ज़्यादा पड़ता है, क्या कि या फिर एक्सरसाइज में जो हमेशा ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है हमेशा उसका हार्ट बीट, आप ऐसे देखिएगा जब भी आप दौड़ते होंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ एथलीट क्या है, मैक्सिमम टाइम उनका क्या होता है, वो दौड़ते ही रहते हैं या फिर एक्सरसाइज जो करते हैं जिम, मतलब ऐसे नॉर्मल 1-2 घंटे नहीं, ज़्यादा टाइम जो करते हैं, तो क्या होता है इनमें मैक्सिमम टाइम हार्ट बीट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होता है उसका मतलब क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट हमेशा ओबियसली ज़्यादा होगा। कितना होगा, उसमें मोर देन 5 लीटर होगा। कभी कभी तो वो 20 लीटर पर मिनट भी पहुंच जाता है, कभी कभी बहुत रेयर कंडीशन में, मतलब इतना ज़्यादा करेंगे कि 20 लीटर ब्लड वो पंप करता है। तो इस आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को उसको पड़ेगा ना, इसलिए तो हम जाते हैं ना, ऐसा हाँफते हैं, तो हाँफते मतलब ऑक्सीजन इतना ज़्यादा बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा वो ब्लड, जितना जल्दी वो पंप करेगा उतना जल्दी वो ऑक्सीजन सारे टिश्यू को मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वो 1 मिनट में पंप कर देगा। तो इसलिए 20 लीटर ब्लड मिनट में कर लेता है, और अप टू 20 लीटर भी किनके, जो एथलीट और एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली हमेशा याद रखना 5 लीटर होता है, ये बहुत बार पढ़ा है। जस्ट आप अगर नॉर्मली नीट में पढ़ता है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तभी आप मत सोचिएगा कि एथलीट में क्या होता है, एक्सरसाइज में क्या होता है। वो जब देता कि एथलीट में एक्सरसाइज में, तभी आप दिमाग दौड़ाना। जब नॉर्मली देता है
तब आप कोई मत सोचना वो नॉर्मली होता है, वो क्या होता है 5 लीटर होता है पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट 5 लीटर हमारा हार्ट ब्लड पंप कर देता है पर मिनट। ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। और एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद पढ़ने के बाद हम नीट के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर सारे जो सर्कुलेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन था हम उसको पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।